हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट लॉन्गर, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। रणबीर की रॉकस्टार इमेज पर कहां भारी पड़ी उनकी इंडस्ट्री का सबसे लाडला इमेज। एक्सक्लूसिव बैकस्टेज कवरेज जूम पर। यूनियन बजट पर क्या है बॉलीवुड का रिएक्शन, और दिखाएंगे आपको राज कपूर की श्री 420 से लेकर आज तक के बॉलीवुड स्टार्स के रियल कॉस्ट्यूम्स का ग्रैंड कलेक्शन। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपके लिए लेकर आया है रणबीर कपूर की एक बिल्कुल नई इमेज। रणबीर की ये इमेज उनकी रॉकस्टार इमेज से एकदम अलग है और उनकी कैसानोवा इमेज भी इससे मेल नहीं खाती। रणबीर की ये ब्रांड न्यू इमेज जूम ने कैप्चर की एक अवार्ड नाइट के एक्सक्लूसिव बैकस्टेज कवरेज में। आप भी देखिए। रणबीर कपूर को एक अवार्ड्स नाइट में इतना प्यार कौन कर रहा है? रणबीर की अक्की से मुलाकात और साजिद खान से कानाफूसी। रणबीर कपूर को फराह खान से मिला किस चीज का ज्ञान? और अगर इतने सारे इनसाइड स्कूप्स आपको कम लग रहे हैं तो जूम आपको बिपाशा और प्रियंका के वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी दिखाएगा जो तब कैप्चर किए गए जब ये एक्ट्रेसेस वैनिटी वैन से निकलकर अवार्ड्स नाइट के स्टेज पर जा रही थी। यकीनन आप तक एक्सक्लूसिवली ये फुटेज लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर देखिए कैसे आपका फेवरेट चैनल आप तक एकता की अवार्ड्स नाइट का कंप्लीट बैकस्टेज कवरेज ले आया है। तो सबसे पहले बात उस स्टार की जो इस कवरेज में सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। इस अवार्ड्स नाइट के बैकस्टेज पर हमें नजर आया कि एक के बाद एक पूरी इंडस्ट्री कैसे रणबीर पर अपना प्यार लुटा रही है। क्या अब भी आपको समझ नहीं आया कि इस तरह कौन खींचे जा रहा है रणबीर के गाल? भाई ये जीतू जी हैं। अवार्ड्स नाइट की ऑर्गेनाइजर एकता है और इन एक्सक्लूसिव विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि रणबीर कैसे राजा बेटा की तरह जीतू जी से अपने गाल लाल करवा रहे हैं। वेल, ये सब देखकर वी आर श्योर रणबीर की रॉकस्टार इमेज आपके जहन में पीछे छूट जाएगी और उसकी जगह ले लेगी रणबीर की ये इंडस्ट्री के सबसे यंगेस्ट लाडले स्टार वाली इमेज। देखिए कैसे सुभाष घई को देखते ही रणबीर ने सबसे पहले उनके पैर छुए। मिस्टर घई ने भी रणबीर से मिले सम्मान के बदले उन्हें गले से लगा लिया। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, जितेंद्र जी और इन तमाम इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों के बीच कैसे गुड बॉय बनकर सबकी बात चुपचाप सुनते नजर आए यहाँ रणबीर। अच्छा बच्चा बनकर जिस शिद्दत से फराह खान की बात सुन रहे हैं रणबीर, उससे तो आपको लगेगा कि लगता है फराह से इंडस्ट्री का असली 30 मार खाम बनने की टिप्स ले रहे हैं रणबीर। एकता की इस ग्रैंड अवार्ड्स नाइट में रणबीर ही सबसे ज्यादा फोकस में रहे। सिर्फ थोड़ी देर के लिए फोकस हटा जब फ्रेम में एंट्री ली कंगना रनौत ने। आखिर कंगना अपने खास अंदाज में जो आई थी यहाँ, और कंगना ही क्यों, जब प्रियंका बॉडीगार्ड और द डर्टी पिक्चर के सॉन्ग्स पर अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए अपनी वैनिटी वैन से सज धज कर निकली तो ये नजारा भी सिर्फ जूम ने ही किया कैप्चर। तो वहीं बिपाशा भी नहीं बच पाई जूम के कैमरास में एक्सक्लूसिवली कैप्चर होने से। पर इस अवार्ड्स नाइट की सबसे बड़ी हाईलाइट तो चिंटू जी के साहिबजादे यानी कि रणबीर कपूर ही बने रहे, जिनकी रॉकस्टार इमेज पर यहाँ हावी दिखी इंडस्ट्री में सबके लाडले वाली इमेज। बस कमी रह गई कि काश हम और पास होते तो आपको ये भी सुना पाते कि रणबीर को मिली इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों से कौन कौन सी टिप्स और ब्लेसिंग्स। फॉर सलमा खान एंड हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।
एकता कपूर की अवार्ड नाइट में नजर आई बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां। सो लेट्स गेट यू ऑल द रेड कार्पेट एक्शन फ्रॉम द नाइट। जब भी बात आती है किसी भी अवार्ड्स फंक्शन की, तो सबसे पहले जो चीज याद आती है वो है द ग्लैमर कोशेंट ऑफ द सेलेब्स हु वॉक्ड द रेड कार्पेट। वेल यस, हाल ही में एकता कपूर के अवार्ड्स फंक्शन पर लगी बी टाउन एक्टर्स की महफिल, जहां टीवी सेलेब्स तो आए ही, लेकिन इस अवार्ड्स शो को हैपनिंग बनाया हमारे बॉलीवुड ने, जो रेड कार्पेट पर उतरा विद ऑल द oomph, स्टाइल एंड ग्लिटर। तो आइए आपको दे दें उस हर एक एक्टर की जानकारी जो आया इस अवार्ड फंक्शन पर, और साथ ही लगाते हैं अपने फैशन पुलिस को काम पर टू चेक द स्टाइल कोशेंट ऑफ आवर एक्टर्स। बी टाउन सेलेब से पहले लेट्स सी कि अवार्ड शो की होस्ट ने क्या पहना है। ओफो एकता, एटलीस्ट आज के दिन तो आप कुछ और ट्राई करती। ऐसा लगता है जैसे आप किसी अवार्ड शो में नहीं, किसी की रिसेप्शन पार्टी में जा रही हैं। एनीवेज, एकता ने तो आते ही हमें डिसअपॉइंट कर दिया। पर देखते हैं कि हमारी बी टाउन हॉटीज ने क्या पहना है। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज कंगना रनौत, जिन्होंने रेड कार्पेट को वाकई ग्लिटरी कर दिया। हमारा मतलब है कंगना रनौत के गोल्डन गाउन से। टाइड है रेड लिपस्टिक एंड द गोल्डन गाउन डिडंट गो क्वाइट वेल विद अस कंगना, दो हमें आपका मेकअप और हेयर स्टाइल अच्छा लगा, बट डोंट यू थिंक यू टुक द ग्लिटर कोशेंट वे टू सीरियसली? The next lady who grabbed our attention was Bipasha Basu, who chose to keep it black and basic. The black short dress and the matching sandals went really well together. But Bips, we expected a lot more from you. Bipasha के बाद हमने स्पॉट किया परिणीति चोपड़ा को, who also chose to wear black. But she looked very pretty and subtle in the black gown donned by her. Hair tied, subtle makeup, red lips and the perfect wear. हम परिणीति को देंगे a thumbs up. After परिणीति, रेड कार्पेट पर आई कल्की खेकले, जिन्होंने पहना था लाइट कलर्ड नेटेड गाउन। दो शी केप्ट इट सिंपल, पर जूम फैशन पुलिस को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई कल्की। सनी लियोनी, जो कि कल ही मुंबई लौटी हैं, उन्होंने भी इस अवार्ड शो को अटेंड किया, एंड नो डाउट शी टू लुक्ड प्रिटी इन द रेड एंड ब्लैक शॉर्ट ड्रेस। ये तो थी गाउन्स और ड्रेसेस की बात। अब हम आपको मिलवाते हैं बी टाउन की इंडियन ट्रेडिशनल लेडी से। सबसे पहले बात विद्या बालन की, जिन्होंने काफी सालों से लगता है कोई भी वेस्टर्न आउटफिट ट्राई ही नहीं किया होगा। We spotted her again in a sari, this time in red. We must say विद्या, आप साड़ीज हमेशा से ही अच्छी तरह कैरी करती आई हैं, and this time too it was no different. एक और रेड ब्यूटी को हमने यहाँ स्पॉट किया ऑन द रेड कार्पेट, एंड शी वाज जरीन खान। आई थिंक आपको भी विद्या की तरह हमेशा इंडियन आउटफिट्स ही पहननी चाहिए, सिंपली बिकॉज यू मैनेज टू कैरी इट रियली वेल। इन दोनों एक्ट्रेसेस के अलावा सोनाली बेंद्रे एंड नफीसा यानी कि जिया खान ने भी चूज किया टू कीप इट ट्रेडिशनल। इन सभी हॉटीज के अलावा यहाँ आई हाउसफुल 2 की पूरी टीम, वेल ऑलमोस्ट साजिद खान, अक्षय कुमार, श्रेयस तलपड़े, बमन ईरानी, रणधीर कपूर एंड ऋषि कपूर भी। सो जहां इस पूरी टीम ने चूज किया इस प्लेटफॉर्म को टू प्रमोट देयर फिल्म, वहीं सैफ अली खान ने भी मौका नहीं छोड़ा अपनी फिल्म की रिलीज डेट बताने का। I think we've done well. We're almost ready now. Everything's finished now. Just I hope people enjoy the movie. 23rd March. The other stars who added to the glory of the red carpet were Ranbir Kapoor, Dino Moria, Sonali Bendre with her hubby, Prakash Raj and Sonu Sood. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. यूनियन बजट हो गया है अनाउंस्ड, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इस बजट पर क्या है रिएक्शन, जान लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। आ गया है बजट 2012। फिल्म इंडस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी के इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं, लेकिन बड़ी उम्मीदों से अलग फिल्म इंडस्ट्री को किसी टैक्स में अगर डायरेक्ट राहत मिली है तो वो है कॉपीराइट से हटाए गए सर्विस टैक्स से। कॉपीराइट पर से सरकार ने सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया है। इससे राइटर्स को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मैं उसका स्वागत करता हूँ। कम से कम उन्होंने हमारी कॉपीराइट के ऊपर जो सर्विस टैक्स है वो हटाया है। इसके अलावा फिल्म और मीडिया की पढ़ाई करवा रहे इंस्टीट्यूशंस को भी सरकार ने थोड़ी राहत दे दी है। कुछ सैंक्शन किया है, सपोर्ट किया है हमारे
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली कहूँगा कि हमारे लिए अच्छा हुआ है। लेकिन पूरे देश में सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 10 से 12% कर दिया गया है। इससे इंडस्ट्री के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। और 12% जो टिकट पे बढ़ाए हैं वो अल्टीमेटली लोगों पर ही जाएगा, तो जनता पर भी भार जाएगा। पर पूरी इंडस्ट्री के लिए सरकार जो GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अगस्त से लागू करने जा रही है, उससे इंडस्ट्री को बाद में टैक्सेस में राहत मिलने की कई उम्मीदें नजर आ रही हैं। इंडस्ट्री के लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। The good news about the budget is that the service tax on copyright issue has been abolished, which will have a positive impact on the business. Obviously, going forward, our expectation is that the GST should be implemented, which the minister has said to consider this from the month of August, September onwards. If that happens, that will be the most positive impact for the business, which will pave way for the industry per se, right from production to the exhibition of side of the business. GST लागू होने के बाद इंडस्ट्री को ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी जैसे कई सारे टैक्सेस से राहत मिल सकेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कितनी बड़ी राहत होगी, इसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है। लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स की सरकार की इस कोशिश से इंडस्ट्री खुश जरूर लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कभी रणबीर को फिटनेस टिप्स देने वाले संजू बाबा के जिम के दरवाजे एक बार फिर किसी बॉलीवुड स्टार के लिए खुल गए हैं। तो आपको बताते हैं कि कौन है वो जिसे संजय दे रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की टिप्स। अग्निपथ का कांचा चीना अब बन गया है फाइट मास्टर। डेडली संजय दत्त अब बन गए हैं एक्शन गुरु। संजू बाबा की एक्शन क्लासेस के नए स्टूडेंट हैं हरमन बवेजा। हरमन इन दिनों संजू के साथ शिल्पा की होम प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। ये फिल्म ढिशुम ढिशुम से भरी पड़ी है और इस फिल्म में एक्शन सीखने के लिए हरमन को टिप्स मिल रहे हैं संजय दत्त से। और यही वजह है कि जहां कहीं भी हरमन संजू का गुणगान करते रहते हैं। वैसे संजू बाबा की एक्शन क्लासेस के हरमन अकेले स्टूडेंट नहीं है। इससे पहले भी ज़ूम ने आपको बताया था कि किस तरह से रणबीर कपूर संजय की जिम में वर्कआउट करने अक्सर जाते हैं और अपने फिजिक को बनाने की टिप्स संजय से ले रहे हैं। संजय की इन सीक्रेट क्लासेस में अगला स्टूडेंट कौन होगा, ये ज़ूम आपको बताता रहेगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रंग रसिया फाइनली रिलीज होने की राह पर। करीब 3 साल से तैयार फिल्म रंग रसिया की रिलीज का रास्ता क्लियर हो गया है। फिल्म की रिलीज डेट और बाकी अपडेट्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। नंदिता सेन की कंट्रोवर्शियल फिल्म रंग रसिया फाइनली थिएटर्स में दिखाई देगी। 3 साल से डिब्बे में पड़ी ये फिल्म आखिरकार मई में रिलीज हो जाएगी। दरअसल नंदिता सेन के नूड सीन्स और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होने के कारण रंग रसिया को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस नहीं मिल पाया था। ये फिल्म इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि सेंसर बोर्ड ने इसे पास करने से मना कर दिया था। लेकिन इस फिल्म की परेशानी यही नहीं खत्म हुई। रंग रसिया को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी उठाने से इनकार कर दिया। लेकिन 3 साल की भागम भाग के बाद प्रोड्यूसर्स को फाइनली सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिल गया और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल गए। लेकिन सवाल ये है कि 3 साल बाद रिलीज हो रही रंग रसिया को देखने कितने लोग आएंगे। या तो नंदिता सेन के कंट्रोवर्शियल सीन्स देखने आएंगे या तो फिर आएंगे ही नहीं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। राज कपूर की श्री 420 से लेकर रणबीर की रॉकस्टार तक के कॉस्ट्यूम्स। जी हाँ, अब हम आपको तमाम टॉप बॉलीवुड स्टार्स की रियल लाइफ के हिट कॉस्ट्यूम्स का रियल कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं। टेक अ लुक। ऋतिक रोशन का क्रिश का कॉस्ट्यूम ये है जब वो सुपर हीरो बनते हैं, ये है जब वो गांव के एक लड़के रहते हैं। सैफ अली खान का ओमकारा का लंगड़ा त्यागी का कॉस्ट्यूम और कई ऐसे सितारों के कॉस्ट्यूम, कई पॉपुलर फिल्मों की, कई पॉपुलर स्टार्स के कॉस्ट्यूम जिन्हें आप कहीं नहीं देख पाते हैं, वो इस वक्त डिस्प्ले में है फिक्की के एक स्टॉल में, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉल में। सबसे जो यहाँ पे पॉपुलर जो कॉस्ट्यूम हुआ है वो है राज कपूर के कॉस्ट्यूम। देख सकते हैं उनके श्री 420 श्री 420 के जो कॉस्ट्यूम है, या मेरा नाम जोकर जो कि विच वॉज
क्लासिक फिल्म, अनफॉरगेटेबल फिल्म, उस फिल्म का कॉस्ट्यूम यहाँ पर लगा हुआ है। वी विल टॉक टू हर्षदा, जो कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं। हर्षदा, जब ये सारे कॉस्ट्यूम्स ले पाना कितना डिफ़िकल्ट रहा, कितना आसान रहा? ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था। ये प्रोडक्शन हाउसेस ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। आरके स्टूडियोज़, वी हैड गॉन टू चेंबूर एंड वी मेट रणधीर कपूर एंड इट वाज वेरी नाइस टू नो दैट ही वाज हैप्पीली ही गेव अस द कॉस्ट्यूम्स, बिकॉज इतने सालों से उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ है। ये तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ सुन के कि इट्स वेल प्रिजर्व्ड एंड ऑल। इस स्टॉल का पर्पस क्या है? ये एक डिस्प्ले के लिए लगाया गया है, लाइक एन एग्जीबिशन, और हम चाहते हैं कि उनके फैंस आके देखें और वी आर गेटिंग अ गुड फीडबैक। सब लोग खुशी से देख रहे हैं। यू नो व्हाट, लेडीज़, one lady had come and she's offering 10,000 pounds, I mean 10,000 pounds for the shoes of Raj Kapoor because she's a big fan, but then this is not for sale, so we had to convince her, but she was upset, she wanted to buy it, but then it's just for display. It's very nice. Thank you so much Arshada for talking to us. Thanks. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये राज कपूर जी का जो शूज़ है, इसे यहाँ पर एक यूके की लेडी 10,000 पाउंड्स में खरीदने के लिए तैयार थी। दिस स्टॉल इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर फिल्म लवर्स। जो लेजेंडरी फिल्में बनी हैं उनके कॉस्ट्यूम्स अब यहाँ पर देख सकते हैं। सलमान खान का दुल्हन हम ले जाएंगे, देव आनंद जी का हरे राम हरे कृष्ण का जो ये हैट इस वक्त आप देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन का अमर अकबर एंथनी के टाइटल सॉन्ग का ये पॉपुलर सा हैट, साथ में ऋतिक ने जो क्रिश में मास्क पहना था। दिस प्लेस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर फिल्म लवर्स। जो फिल्में हमने पसंद की है, हमने पैशनेटली बड़ी स्क्रीन पर देखी है, उन सभी फिल्मों के कॉस्ट्यूम्स, मेजॉरिटी ऑफ दी बहुत ही पॉपुलर फिल्मों के कॉस्ट्यूम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंगल पांडे, रानी मुखर्जी के ब्लैक का ड्रेस भी यहाँ पर आप बहुत ही प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है। एंड द पॉपुलर मुन्ना भाई कॉस्ट्यूम ऑफ संजय दत्त। अपने फेवरेट सितारों का, अपनी फेवरेट फिल्म के सितारों का कॉस्ट्यूम देखना फिल्म लवर्स के लिए इट्स अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी। एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक, वेयर यू हैव टू कम टू। कैमरामैन परेश के साथ आरती दानी, मुंबई ज़ूम। Check out designers Hemant Trivedi and James Ferreira mentoring the students of School of Fashion Technology, Pune to put up a grand show, Soft Fashion Show 2012 on the 17th of March at the Orchid in Pune. Soft Fashion Show 2012 is an annual fashion show in which all the final year students of undergrad and postgrad showcase their work via a fashion show with some well-known models, and they are mentored by some of the leading designers. For more updates on this, stay tuned to Zoom. और अब जाते जाते आपको देते हैं Zoom पर शुरू होने वाले एक लेटेस्ट शो की डिटेल्स। Zoom के इस इंटरेस्टिंग शो का नाम है Almost Famous और ये शुरू होने वाला है फ्रॉम 20th March at 7:30 PM। इस शो पर आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट B-Town सेलेब से और जान सकते हैं उनकी लाइफ की क्लोज डिटेल्स। So do catch up Almost Famous only on Zoom. And with that, it's a wrap. Until tomorrow, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.